रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज हम लोगों ने फंक्शन स्टार्ट करने एंड टुडेज़ लेक्चर स्पेसिफिकली दिस वन इट्स फॉर 4024 जो लेवल्स का हमारा पेपर है उन लोग बच्चों के लिए भी 0580 एंड 4MB1 ये तीनों बोर्ड्स को कवर करेगा। अच्छा, अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी? अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शंस, ये हमारा सबसे पहले काम है कि हमें देखना है कि फंक्शंस होते क्या हैं। फिर जो उसके साथ टर्मिनोलॉजीज़ लिंक्ड हैं फंक्शंस की, वो क्या चीज़ें हैं और उनको हमने कैसे आगे अपने क्वेश्चंस में उनको यूज़ करना है। फिर फाइंडिंग द एक्सप्रेशंस, वी विल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस के एक्सप्रेशंस के जब क्वेश्चंस आएंगे या जनरल क्वेश्चंस आएंगे तो वो किस तरह सॉल्व करने हैं। एंड द लास्ट वन विच इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, सॉल्विंग, ये क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए, सॉल्विंग इक्वेशंस हैं, सॉल्विंग इक्वेशंस। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द फंक्शन। फंक्शन को हमेशा मैं एक मशीन के साथ रेलेवेंस देता हूँ। देखें, यू आर हैविंग मशीन्स, आप लोगों की डेली लाइफ में भी मशीन्स होती हैं, तो उन मशीन्स का कुछ पर्पज़ होता है। लाइक किचन के अंदर हमारे पास जूसर मशीन पड़ी हुई है, उसका पर्पज़ है कि आप फ्रूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में उसके अंदर इनपुट करेंगे एंड पर्पज़ ऑफ द मशीन इज़ उसको वो लिक्विड फॉर्म में चेंज करेगी, उसका जूस बनाएगी और आपको एक आउटपुट देगी। तो मैथ्स के अंदर जूस वगैरह तो हमने बनाने नहीं है, वहाँ पे हमारी नंबर्स गेम ही होती है। सो ये एक मैंने लाइक दिस इज़ अ मशीन, आप इसको एक मशीन कंसिडर करें जो मैथमेटिकल मशीन है। अब मैथमेटिकल मशीन में ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस किस टाइप के? लाइक मैं इस मशीन को ऑपरेशन दे देता हूँ कि जो भी चीज़ इसके अंदर आएगी उसमें उसने ऐड कर देना है 3 को। दैट्स जर्नल अ बेसिक फंक्शन। तो नाउ अब मैं इसको एक इनपुट देता हूँ। ये मेरी जो मैं साथ साथ वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैं इसे एक इनपुट देता हूँ, कोई भी नंबर इनपुट दिया जा सकता है। इफ़ आई से मैं 6 इनपुट देता हूँ, नाउ 6 विल कम इनसाइड। अब ये मशीन इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। मशीन पे ऑपरेशन क्या, हमने क्या उसको डेजिग्नेट किया हुआ है दैट वट एवर इनपुट इट इज़ लाइक टेकिंग, यू नीड टू ऐड 3 इन इट। ठीक है जी, यू नीड टू ऐड 3 इन इट। अब वो ये इसको 6 + 3 करेगी और एक आउटपुट देगी हमारे पास विच इज़ 9। ठीक है जी। सो नाउ दिस होल स्टफ विल बिकम अ फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। सेम इज़ द केस, मैं यहाँ पे एक और मशीन डेवलप करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो भी इनपुट होगा उसको वो स्क्वायर कर देगा। सो मैं अब फॉर एग्जांपल आई इनपुट 4, सो द 4 विल गेट इनसाइड। नाउ मशीन विल डू व्हाट, इट विल स्क्वायर इट। सो हमारे पास उसके बाद एक पर्टिकुलर आंसर आएगा 16। ठीक है जी। सो ये आपके पास जो मशीन हम लोगों ने बनाई हुई थी, इस मशीन का एक प्रॉपर ऑपरेशन डिफाइन हो गया, उस ऑपरेशन को हम फंक्शन कहते हैं। अब देखें, 2 वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, हम सेकंड चीज़ पे आएंगे टर्मिनोलॉजीज़ की। मैंने कहा जी इनपुट होगा, ये जो इसे मैंने कहा इनपुट, एंड दिस इज़ द आउटपुट। अब मैथ्स की लैंग्वेज में इनपुट का एक और नाम भी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, डोमेन। एंड आउटपुट का जो नाम है वो है रेंज। सो वट एवर इनपुट इज लाइक दिस मशीन इज टेकिंग, उसको हम डोमेन भी कहेंगे। इनपुट के अलावा डोमेन भी वर्ड होगा, और जो भी वो प्रोसेस करके आउटपुट देगी वो हमारे पास रेंज होगा। ठीक है जी। यहाँ पे जो इनपुट राइट नाउ हमने दिया है वो क्या है, 4, और जो आउटपुट है या रेंज है हमारे पास वो क्या है, 16। ठीक है जी। तो ये जनरल फंक्शंस की इंट्रोडक्शन था, और साथ ये जो टर्मिनोलॉजी डोमेन एंड रेंज वाली ये हम लोगों ने सीखी। अब फंक्शन को लिखने के तरीक़ेकार होते हैं। अब ये मशीन्स तो हर जगह बना नहीं सकते, इसलिए फंक्शन की नोटेशंस होती हैं कुछ। तो जो नोटेशन ओ लेवल्स में और IGCSE में फॉलो की जाती हैं वो तो मैं यहाँ साइड पे लिख दूंगा, ओ लेवल्स एंड IGCSE। इनमें एक ही टाइप की नोटेशन फॉलो होती है, उसको हम फॉलो करेंगे, लेकिन एडेक्सल के लिए इट्स बिट डिफरेंट। तो अब फंक्शन को, ये जो मैंने मशीन बनाई हुई है, इसको मैंने एक उसकी प्रॉपर नोटेशन में लिखना है। तो नोटेशन में क्या होगा, हम लोग फंक्शन को इन लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट G, यू विल गेट H, यू विल गेट K।
ये नेम ऑफ द फंक्शंस है, ठीक है। अब इसके साथ हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर इनपुट लिखना है। अब याद रखिएगा, जो डोमेन इज ऑलवेज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, आप लोगों के लेवल की बात कर रहा हूँ, डोमेन हमेशा एक्स के साथ रिप्रेजेंट होता है, और रेंज जो है, जो आउटपुट है, उसको फिर हम एफ एक्स या वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल आप डोमेन पे ही रहे, तो जो इनपुट है या डोमेन है वो हमेशा एक्स से होगा। सो लिखने का तरीकाकार में क्या बता रहा था, एफ जी एच के इज़ अ नेम ऑफ द फंक्शन, और जो भी इनपुट वो लेंगे उनको हमने इस तरह ब्रैकेट में रखना है। सो जी को भी हम इनपुट एक्स रख लेंगे, एच को भी हम इनपुट एक्स रख लेंगे, और के को भी इनपुट एक्स रख लेंगे, ठीक है जी। अब ये करेंगे क्या, जो इन्होंने यहाँ पे काम किया है ना, जो मैंने मशीन्स को एक प्रॉपर ऑपरेशन दी है, ये वो काम करेंगे। सो फंक्शन एफ एक्स विल डू व्हाट, जब एक्स इसके अंदर जाएगा तो वो उसमें ऐड करेगा 3, तो इसका फंक्शन क्या होगा, एक्स प्लस 3। सो वट एवर इनपुट यू आर गिविंग, फंक्शन ने क्या परफॉर्म करना है, उसमें 3 ऐड करके आगे दे देना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि ये जी एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जी एक्स इज इक्वल्स टू वट शुड आई राइट, इस फंक्शन के रेलेवेंस एक्स स्क्वायर्ड, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट डाउन द स्टफ, लाइक द नोटेशन ऑफ द फंक्शन। अब हमारे पास एडेक्सेल में ये चीज़ थोड़ी सी ज़रा चेंज हो जाती है, उसमें सिर्फ लिखने का तरीकाकार क्या होगा, एफ आपके पास इस टाइप का एक्स आ जाएगा, इज इक्वल्स टू की बजाय आपके पास एरो ऐड होगा इस तरह का, एंड देन यू नीड टू राइट एक्स प्लस 3, बस ये फ़र्क है इसमें। और जी एक्स एरो एक्स स्क्वायर्ड। सो ये आपके पास फंक्शन के लिखने के तरीकाकार हैं। सो फंक्शन एफ विल ऑपरेट ऑन एक्स, एक्स एज एन इनपुट, और वो क्या इनपुट, अगर एक्स इनपुट आएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मतलब लाइक उसने ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, एक्स प्लस 3, ठीक है जी। सो ये आ गई नोटेशंस की बात कि फंक्शंस को कैसे लिखा जाता है। अब हम आगे चलते हैं सिंपल से क्वेश्चंस के ऊपर। लाइक हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, मैं पहले टॉपिक लिख लूँ, सब्स्टिट्यूशन। ये स्किल हमारे पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। फंक्शन की सब्स्टिट्यूशन से पहले मैं आपको जनरल अलजेब्रा की सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। सब्स्टिट्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने याद रखनी है वो है ब्रैकेट्स को। ये अपनी हैबिट बनाएं। क्या है ब्रैकेट से किस तरह करना है, देखिए हमारे पास है v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फिज़िक्स की इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास आता है। सो v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वो मुझे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन यू हैविंग u एज 10, a एज 2 एंड t एज 5। मैं एक जनरल आपको एग्जांपल देता हूँ, u 10 है, a 2 है और t 5 है। यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। इसको हम कहते हैं जर्नल सब्स्टिट्यूशन। अब हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। v हमने निकालना है, u की वैल्यू क्या थी 10, सो आई विल पुट द ब्रैकेट फर्स्ट एंड देन मैं 10 लिखूँगा। देन प्लस a की वैल्यू क्या है 2, ब्रैकेट के अंदर लिखा। जो वैल्यूज़ b में प्लग इन कर रहा हूँ मैं उनको ब्रैकेट में लिखूँगा। और t की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। सो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 10। बॉड मास होगा तो पहले मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, तो 2 5 10, नाउ एडिशन 10 + 10 20। दिस इज़ ओवर आंसर। ये स्किल बहुत ज़रूरी है अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसके लिए। सो आते हैं फंक्शंस के ऊपर दोबारा। देखें जी, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, लाइक यू हैविंग अ फंक्शन एफ एक्स जो कि कुछ इस तरह का हमारे पास है। दिस विल बी अ क्वेश्चन, वो आपको कहेगा फाइंड, मैं कुछ पार्ट्स बना लेता हूँ ताकि हर चीज़ हम करें। f6, b में कर लेते हैं f-2 एंड c में हम फ्रैक्शन भी एक ले लेते हैं 1/2। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें हमने सॉल्व करनी है। सो कोई मसला ही नहीं। देखें ए पार्ट को पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है जी, ए का सोल्यूशन है ये। वी नीड टू फाइंड f6। अब आप ज़रा गौर से देखें, ये मेरे पास मेन फंक्शन है, आपके पास x की बजाय यहाँ 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो मेरी डोमेन है या जो इनपुट हो रहा है वो क्या हो रहा है 6। तो मैंने f6 फाइंड करना है। मैं फंक्शन पे आऊँगा, हमेशा ये क्वेश्चंस फंक्शंस के जो मेन फंक्शन है उसी से स्टार्ट होगा। f इंस्टेड ऑफ राइटिंग, यहाँ पे आप बेशक अपनी फिंगर रख लें और इसको रीड करते जाइएगा। f इंस्टेड ऑफ राइटिंग x आई नीड टू प्लग इन 6। अब फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ 6 आएगा।
3 ब्रैकेट x क्या होगा 6, तो मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 6 -2 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। सो ब्रैकेट विल कम फर्स्ट बॉड मास में, तो 6 - 2 विल बी 4। नाउ मल्टीप्लिकेशन 3 4s are 12, सो F6 इज 12। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, सिंपल सा 1 मार्क के क्वेश्चन ही आते हैं। बी को सॉल्व करते हैं ज़रा। बी में हमारे पास क्या है, वी नीड टू फाइंड F -2। सो वी, आप इधर अपनी फिंगर रखें और इसको इस तरह रीड करें, F x की बजाय -2 इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज -2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ओके। सो नाउ 3 ब्रैकेट बॉड मास में ये सॉल्व होगा पहले, तो दैट विल बी -4, सो 3 इंटू -4 विल बी -12। सो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब सी पार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से सॉल्व इसमें भी। सोल्यूशन, ओके, सो F ब्रैकेट में आएगा 1/2, सो दिस विल बी व्हाट, इधर ही फिंगर अपनी रखें और स्टार्ट करवाएं 3 ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट 1/2 -2 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास ओ लेवल्स और IGCSE के बच्चे हैं उनका पेपर 1 में कैलकुलेटर इंक्लूड नहीं होता, दोनों का नहीं हो गया अब 2025 से। सो उनको तो ये LCMs वगैरह लेने आने चाहिए। एडेक्सेल वाले आराम से कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो आई एम सॉल्विंग इट विदाउट कैलकुलेटर। याद रखिएगा, फ्रैक्शन कभी ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं होती, उसके लिए उसका डिनोमिनेटर सेम करना होता है। सो इसके नीचे एक 1 है जो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं इसे लिख रहा हूँ ताकि हमें पता चले। सो वी आर हैविंग 2 and 1, तो कैसे डिनोमिनेटर सेम होगा, आपके पास दोनों डिनोमिनेटर्स 2 हो जाएंगे। एक मिनट में इसे ज़रा आपको करके बताता हूँ। देखें, आई विल मल्टीप्लाई 2 हियर विद द डिनोमिनेटर एंड विद द न्यूमरेटर। ठीक है, सो अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो आपने इसको सॉल्व करना है 1 - 4। ठीक है जी। नाउ 3 - 3/2, अब क्या होगा जी हमारे पास आंसर। मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शन डायरेक्ट हो जाता है, सो 3 इंटू -3 विल बी -9 एंड बाई 2 आ जाएगा। सो दिस इज़ योर आंसर। सो F इफ़ यू आर हैविंग 1/2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ज़रा गौर करना है कि जो ओ लेवल्स और IGCSE के बच्चे हैं उनको लाजमी फ्रैक्शन सॉल्व करनी आनी चाहिए। एट एक्सेल वाले दे कैन यूज़ द कैलकुलेटर, बट द थिंग इज़ कि जब फ्रैक्शन एल्जेब्रिकली आएगी तो फिर तो उन्हें भी करना पड़ेगा सॉल्व, तो इसलिए LCMs के स्किल्स सारों को अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ओके जी, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, बल्कि इवन थर्ड पार्ट बनेगा, जिसमें अब हमारे पास एक्सप्रेशंस आएंगी। ठीक है जी, यहाँ लिख देते हैं फाइंडिंग द एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन अलजेब्रा की ही फॉर्मेट्स है जिसमें आपके पास टर्म्स होते हैं उसके अंदर विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेरिएबल्स के साथ। तो अब ये एक्सप्रेशंस के कुछ क्वेश्चन आएंगे, लाइक इफ़ राइट अ क्वेश्चन, वी आर हैविंग gx, फंक्शन gx गिवन है 5 ब्रैकेट 2 + 3x। ठीक है जी, दिस इज़ अ फंक्शन। नाउ ही सेइंग कि आप कुछ पार्ट्स उसने लिखे हुए हैं, g -x निकालें, बी पार्ट दिया हुआ है जी 1 + x निकालें, देन c इज़ 2g of 2x निकालें, एंड देन वी आर हैविंग डी पार्ट जिसमें लिखा हुआ है g 2x - 1 निकालें। ठीक है जी, सो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ लाइन लगा लेते हैं। आई होप कि इनमें हमारी वर्किंग हो जाए। ये चारों पार्ट्स मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ और देखिएगा। अब आप ज़रा गौर करें, इनपुट के अंदर वेरिएबल ही जा रहा है, देयर इज़ नो नंबर, तो हमने सिंपली वो चीज़ फॉलो करनी है। मैं पहले भी कहा था कि लाइक जस्ट पुट योर फिंगर हियर और यहाँ से स्टार्ट करें। सो यू नीड टू फाइंड g -x। तो इनपुट की बजाय अब हमने x की बजाय -x प्लग इन करना है। आगे फंक्शन चलाएं, 5 ब्रैकेट 2 + 3, अब x की बजाय क्या प्लग इन होगा, -x। अब इसे सॉल्व कर लें, 3 इंटू -x विल बी -3x,
एंड इवन आप एक्सपैंड कर दें 10 माइनस 15x, सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी, थोड़ा सा ज़रा ये यहाँ पे जगह कम थी, लेकिन आई होप द थिंग्स आर क्लियर। नाउ द सेकेंड पार्ट, इसके लिए दो मुझे लाइंस में जाना पड़ेगा, बिकॉज इनपुट 1 प्लस एक्स है। दोबारा फिंगर यहाँ पे रखें, जी एक्स की बजाय आपने 1 प्लस एक्स लिखना है। अब ये किसके इक्वल होगा, ज़रा गौर से देखिएगा, 5 ब्रैकेट 2 प्लस 3 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, अब 5 2 प्लस 3 एक्स, तो जगह 5 प्लस 3x। अब आप इसे एक्सपैंड करेंगे, यही आंसर दे दें, नो प्रॉब्लम। 25 प्लस 15x, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है जी, सो द ओनली थिंग इज मैं जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है उसको यहाँ से चलाना शुरू कर रहा हूँ, दैट्स इट। ओके, अब ये थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट होगा। डिफरेंट इस सिनेरियो में कि मुझे चाहिए 2g2x। सो ये जो 2 है ये तो बाहर है, इसका तो कोई आई मीन लाइक फंक्शन के साथ कोई इसका मसला नहीं है इनपुट में, तो आई राइट 2 स्ट्रेट अवे। अब नेक्स्ट मेरे पास फंक्शन g2x है, तो दोबारा यहीं फिंगर रखें और स्टार्ट करें g2x। सो आई नीड टू पुट ब्रैकेट फर्स्ट, बिकॉज इसके अंदर चीज़ें आएंगी अब। सो g2x क्या होगा मेरे पास, 5 देन 2 प्लस 3, इनपुट क्या करना है अब x की बजाय, 2x। ठीक है जी, अब 2 विल बी आउटसाइड, ये 2 ये वाला 2 है। ठीक है, अंदर को ज़रा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 2 प्लस 6x। ठीक है, और इस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी 10 2 प्लस 6x। अब आपके पास आंसर आ जाएगा 20 प्लस 60x। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट में चलते हैं, g2x माइनस 1, दैट इज़ द सेम थिंग। दोबारा फिंगर यहाँ पे रखें, आई एम जस्ट राइटिंग द इज इक्वल्स टू वाला सफ, 5 ब्रैकेट 2 प्लस 3 और इनपुट की बजाय हो जाएगा 2x माइनस 1, दैट्स इट। एंड देन यू नीड टू सिंप्लीफाई द स्टफ, आई एम नॉट सिंप्लीफाइंग दैट। ठीक है जी, सो दीज आर द एक्सप्रेशंस। नाउ वो इस टाइप के क्वेश्चंस भी दे सकता है कि आप एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करें। ठीक है, अब चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवर टुडेज लेक्चर, एंड दैट इज़ इवन द लास्ट पार्ट, विच इज़ कॉल्ड सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस। सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं लिखूँगा जिसका आपको नॉलेज लाजमी होना चाहिए। अगर उन चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप ये वीडियो ना देखें, उसको पहले समझने सीखने की कोशिश कीजिएगा। वो सीखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ फिर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन का सलूशन आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए आपके पास। ठीक है जी, पहला स्किल ये हो। सेकंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक जिस फॉर्मेट में भी आए उसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। थर्ड, इंडिसेस, इक्वेशन विच इज़ हैविंग पावर्स, इंडिसेस को भी सॉल्व करना आना चाहिए। ये तीनों स्किल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, तो तब ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। लाइक फंक्शन ने सिर्फ एक रूल आपको बताना है, बाकी आपको स्किल्स के पुराने वाले हैं जो आपको याद होंगे और वो हम लोगों ने यूज़ करने होंगे। सो मैं डायरेक्ट ये स्किल्स यूज़ करूँगा। मैं ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना या इंडिसेस को सॉल्व करना नहीं सिखा रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ फंक्शन के थ्रू इसको सिर्फ अप्लाई करना सिखाऊंगा। ठीक है जी, सो आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन। लाइक मैं एक पहला क्वेश्चन लेता हूँ। वी आर हैविंग g(x) इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। उसने कहा जी सॉल्व व्हेन g(x) इक्वल्स टू 0। अच्छा, सॉल्व करना क्या होता है? सॉल्व का आपको पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच इज़ इन्वॉल्विंग। ओके, ये टारगेट आपको पता होना चाहिए कि मैंने करना क्या है। अच्छा, आप ज़रा गौर से देखें। वी गॉट द फंक्शन g(x) इक्वल्स टू 7 माइनस 2x एंड वी नीड टू सॉल्व व्हेन g(x) इक्वल्स टू 0। सो अब g(x) की वैल्यू उसने दी हुई है 0। ठीक है, सो यहाँ पे जो मेन फंक्शन है g(x) की बजाय, ये जो g(x) है इसकी बजाय मैं 0 प्लग इन कर सकता हूँ बड़ा इजीली। सो 0 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x।
अब देखें यू विल गेट एन इक्वेशन। अब ये पहली वाली स्किल चल रही है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। सो लीनियर को सॉल्व करना आसान है। देखें एक्स को सब्जेक्ट बनाना है या एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये -2x हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 7 एंड x इज इक्वल्स टू 7/2। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो हमारे पास f(x) का फंक्शन एक ऐड उसने कराया है 2x - 3 और g(x) का फंक्शन सेम ही है। इसको यहाँ से ज़रा कॉपी कर लेते हैं। g(x) का फंक्शन सेम ही है, हमारे पास g(x) यही लिख देते हैं। अब उसने कहा है जी क्वेश्चंस कम लाइक सॉल्व f(x) इज इक्वल्स टू g(x). ओके, सो क्या करना है हमने, देखें f(x) की बजाय उसकी वैल्यू हम डाल देंगे, g(x) की बजाय उसकी वैल्यू लिख देंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सो क्या होगा 2x - 3 इक्वल्स टू 7 - 2x। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। सो 2x यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा 2x + 2x इक्वल्स टू 7 + 3, तो ये आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 10। सो x विल बी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 4 या 5/2 से लिख लें, लाइक कटिंग करके 2 से 2 5 10 एंड 2 2 4। सो दिस इज़ योर आंसर। ये सारे हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े क्वाड्रेटिक्स के ऊपर। क्वाड्रेटिक की किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सो यू आर हैविंग अ फंक्शन h(x) इक्वल्स टू x² - 5। आपने सॉल्व करना है जब h(x) होगा हमारे पास 31। ठीक है, सो अगेन तरीकाकार क्या है, h(x) की वैल्यू गिवन है, यहाँ h(x) की बजाय वो लिख देते हैं। सो 31 इक्वल्स टू x² - 5। नाउ दीज आर द बेसिक क्वाड्रेटिक। हमारे पास क्वाड्रेटिक इवन जर्नल फॉर्मेट में भी नहीं है। जर्नल फॉर्मेट में होती तो x की टर्म होती, तो ये भी बिल्कुल लीनियर की तरह सॉल्व होगा। -5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, सो 31 + 5 इक्वल्स टू x²। दिस विल बिकम 31 + 5 विल बी 36 एंड देन वी विल टेक द अंडर रूट। ठीक है, सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ±6। सो दिस इज अवर आंसर। ओके, अब हम चलते हैं जो क्वाड्रेटिक हमने प्रॉपर विद द जर्नल इक्वेशन हमारे पास आएंगी, उसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस में करवा रहा सॉल्व। वी आर हैविंग f(x) इक्वल्स टू 3 - 2x। g(x) हमारे पास आ रहा है जी x² + 5। ही सेड सॉल्व g(x) इक्वल्स टू f(x) + 37। ओके कूल, हमने g(x) इक्वल्स टू f(x) + 37। सो मसला ही कोई नहीं, f(x) की बजाय उसकी वैल्यू डालेंगे, g(x) की बजाय उसकी वैल्यू डालेंगे। सो g(x) इज़ बेसिकली x² + 5, f(x) क्या है मेरे पास 3 - 2x + 37। ठीक है जी, अब इसे रीअरेंज करते हैं, बिकॉज अब मेरे पास प्रॉपर जर्नल क्वाड्रेटिक आ रही है, बिकॉज आई एम हैविंग x एज वेल एंड x² एज वेल। सो सारों को यहाँ जितना सॉल्व हो सकता है पहले देखें, x² + 5, 3 + 37 सॉल्व हो सकता है, सो दैट इज़ 40 - 2x। अब इन दोनों चीज़ों को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ। सो x² + 5 -40 एंड +2x, देखें साइन चेंज हो गया, इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस तरफ लेकर आए हूँ। सो x² + 2x -35 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, सॉल्व करके। अच्छा, अब वी आर हैविंग सर्टन मेथड्स। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हो सकता है, फैक्टराइजेशन को भी चेक किया जा सकता है जो मिड टर्म ब्रेकिंग है। सो मिड टर्म ब्रेकिंग चेक करते हैं। 35 के क्या फैक्टर्स बनेंगे कि 2 आ जाए। सो 7 5s are, yeah, so we can use x² + 7x - 5x - 35 इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया जाता है, लास्ट 2 में से x कॉमन आ जाएगा, x + 7 -5 कॉमन आ जाएगा, तो x + 7 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा x + 7 इन दोनों में से कॉमन, लाइक ये हमारे पास टर्म है और ये टर्म है, सो विल बी लेफ्ट विद x - 5 इनसाइड, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो वी आर हैविंग either x + 7 equals to 0
एंड x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -7 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 4 मार्क। ठीक है जी, 4 मार्क है आपके पास। ये जनरल क्वाड्रेटिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू भी यू कैन सॉल्व इट और यू कैन ईजिली सॉल्व इट बाय द जो फैक्टराइजेशन मैंने की है, मिड टर्म ब्रेकिंग जिसे कहते हैं। ठीक है जी। ना जो लास्ट हमारे पास पार्ट है जो स्किल हमें चाहिए वो इंडिसेस को सॉल्व करने की चाहिए। अब उसका क्वेश्चन एक करते हैं जी। ही सेड फाइंड एक्स व्हेन जी एक्स का फंक्शन, बल्कि जी एक्स इज इक्वल्स टू F22 उसने लिखा हुआ है। यस, जी एस इक्वल्स टू F22। अब एफ एक्स का फंक्शन उसने गिवन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x माइनस 7 एंड जी एक्स का फंक्शन इंडिसेस में है विच इज़ x टू द पावर ऑफ -3। ओके, सो व्हाट वी विल डू, अगेन वील प्लग इन ऑल ऑफ द स्टफ इन द इक्वेशन। ये इक्वेशन है मेरे पास। सो जी एक्स की बजाय मैं क्या लिखूँगा, x-3 इक्वल्स टू F22 मैंने फाइंड करना है। सो एफ एक्स पे आप फिंगर रखें, यूल बी लाइक क्या बनेगा आपके पास F22। शुड आई सॉल्व इट लाइक, या मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ जानी चाहिए। 6 (22 माइनस 7 F22 की वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ प्लग इन कर दी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 6 × 22 विल बी, वेट, 6 × 22 दैट इज़ 132। सो 132 माइनस 7, 132 में से 7 माइनस करें तो 125 होता है। ओके अच्छा, अब इंडिसेस के लिए बहुत से मेथड है यहाँ सॉल्व करने के लिए। देखें, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं। सो ये इस तरह आ जाएगा 1/x³। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लें, 1/125 यहाँ पे आ जाएगा और x³ वहाँ चला जाएगा। अब आप लें क्यूब रूट। ठीक है, तो ये क्यूब रूट इस क्यूब को कैंसिल करेगा और इसका क्यूब, 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है और 125 विल बी 5। सो बाय दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। सो ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो मैंने करवाए, लेकिन ये स्किल्स आपको इंडिसेस को सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना एंड लीनियर सॉल्व करना, दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।